सभी सुनने वालों को मेरा प्यार पहुंचे, आदाब अर्श पहुंचे। सूरीनाम की तमाम जनता और हमारे वेबसाइट के सभी सुनने वालों, आज शुक्रवार नहीं, आज शनिचर है आज शनिचर है, 13 तारीख कहिए। हाँ भाई जी, हमारे देश के जनता एक फीचर शुक्रवार को, एक बाइसिकल चलाने वाले शुक्रवार को, ऑफ द क्राइसिंग फ्रॉम द क्वाटा एंड हेनरी फर्नांडिस वेग, वहां पर एक हॉट ट्रक वहां पर इस फीचर को धक्का लगा दिया। प्यारे भाइयों, ये ट्रक जो है धक्का लगा दी फीचर को ऑफ द क्राइसिंग हेनरी फर्नांडिस वेग एंड द क्वाटा वेग had slacked overlead der Platz। ये फीचर का मौत वही हो गया भाई जी। बड़ी अफसोस की यह बात है भाई जी, ये दुख की बात है कि एक फीचर को इस तरीका से उनको दुनिया छोड़ना पड़ा। एक ट्रक, de bestuurder van de truck beschreef een rechtse bocht। प्यारे भाइयों, hierbij raakte de truck de fietser। प्यारे भाइयों, आप तो जानते हैं एक ट्रक और एक फिच, ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये फिचर का मौत वही हो गया है। बहुत दुख की ये बात है भाई जी। हम लोग इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। यह दुख है इस बात से, बहुत दुख की बात है। फीचर यह भी कोई नौकरी के लिए या नौकरी से कहीं जा रहा था, काम से वगैरह, और इनका मौत हो गया है। हम लोग को इस बात से दुख है, इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत की जा रही है। हम आगे बताना चाहूंगा जनता को कि क्लौदिया स्ट्राट एफ्राइम ज़ीखन में जो है, वहां पर एक मकान में शनिचर को आग लगा। यह आग जहां तक पता है कीर्तन कुकरू से शुरू हुआ होगा। क्लौदिया स्ट्राट एफ्राइम ज़ीखन में है, वहां एक मकान में आग लगा और जब ब्रांडपियर वहां पहुंचा तब देखिए जल करके भस्म हो गया था। कुछ बचा नहीं पाया ये लोग ने, और मकान जल गया है। ये बड़ी अफसोस की बात है भाई जी कि देश में बारिश होने लगा है, बरखा, काफी बारिश होता है, लेकिन जहां सुनिए मकान में आग शुरुआत हुआ तो चटपट मकान जल करके खत्म हो जाता है। भैया जी, ये अफसोस की ये बात है, ये दुख की बात है जिसे आप जानते हैं। एक नीदरलैंडर की बात सुनियो भाई जी। एक नीदरलैंडर बेई, उसका नाम ऐसे शुरू हुए, बेई पिंचस। इनका उम्र है 43 jaar। 43 jaar, एक होलैंडर, नीदरलैंडर, या एक इंसान met Nederlandse nationaliteit। सर विंस्टन चर्चिल वक्त में एक इंसान जो पैदल गांव पर चल के जा रहा था, एक इंसान जो पैदल सड़क पर जा रहा था, उन्हें धक्का मारने के बाद वो चला गया और वो फुट खानर का वही मृत्यु हो गई है। यह सर विंस्टन चर्चिल की बात है। इस फुट खानर को, इस आदमी को धक्का
मारने के बाद वो चला गया, लेकिन बाद में वो अपने आप को सिपाही के हवाले कर दिया और इसी कारण से सिपाही ने उस मोटर गाड़ी को भी बसलाख में ले लिया है, मोटर गाड़ी को बसलाख में लिया है। और पता चला कि इस आदमी के पास नीदरलैंड से रेलवेज है और खास करके एक टूस्टमिंग ब्रीफ रहा यहां गाड़ी चलाने के लिए। वो आदमी का मौत वही दाम पर हुआ है, सिपाही लाश को बसलाख में लिया है। यह मामला जरूर आगे onderzoek होगा। ओपनबार वर्क के तमाशा भैया जी, आप तो जानते का कि बहुत गड़बड़ बात है भैया। मिनिस्टर जो है ओपनबार वर्कन का, यह है रियाद नूर मोहम्मद। यह जिस तरह से फैक्ट वहां पर अपना हल्ला दंगा मचाया है, मिनिस्टर इस बात से सहमत नहीं है। Dat de vakbond gisteren protesteerde, of eergisteren, kwam bij minister Riyad Noor Mohammed als een klap aan, omdat er nog getraagd is het grote aantal mensen dat op de valreep door de vorige regering in dienst is genomen, zoveel als mogelijk tegemoet te komen। मिनिस्टर ये बात से बड़ी हैरान है कि एक तो इतना लोग, मैं बताना चाहूंगा कि ये तमाशा जो है भाई जी, ये तमाशा जो है मिनिस्टर का विचार है, वो अफडेलिंग जहां पर काम कोई नहीं करता है उसको अब्दुक कर देने के लिए, वो भी अफडेलिंग अब्दुकन वानिमात डायरेक्ट। और आगे चल करके जिलों का बनूमिंग मिला है, onrechtmatige benoemingen terug te draaien। मिनिस्टर इस बात से हैरान है, क्यों हैरान हम आपसे कहेंगे कि जब 500, मिनिस्टर खुद कहते हैं कि 500 या 1500, हाँ 1500 लोग जो चुनाव से पहले जिनों को दीस में लिया गया है, वो अब चुनाव के बाद वो लोग अपना हाजिरी दिया है। न वो लोग तो जगह रहा कभी, न बैठने के लिए, न मिनिस्ट्री को जरूरी था। इसलिए मिनिस्टर का विचार है कि यह मामला जल्दी जल्दी में हल करने के लिए कि जो जहां पर काम नहीं होता है वो अफडेलिंग अब्दुक कर देने के लिए मिनिस्टर ने vakbond से कहा, dat minister zwaar teleurgesteld is in deze vakbond, zegt minister साहब नूर मोहम्मद साहब जी। प्यारे भाइयों, बहुत तरह के बाद मिनिस्टर ने कहा कि मैंने ये किया उन लोग के लिए, वो किया उन लोग के लिए, लेकिन इनका इज्जत तो ही नहीं दिया, इन्हें धन्यवाद का हाथ नहीं दिया, आक्षी करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। प्यारे भाइयों, ये बवाल जो हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो देश में आया है, रियाज नूर मोहम्मद के कंटोर में vakbeweging एक पेटिशी जाकर के दिया है, पेटिशी। ये लोग का विचार है कि मिनिस्टर को चाहिए उन लोगों को नौकरी पर रखने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, पोशीसी देने के लिए। अब देखो कहा हुए हैं भाई जी,
ये बहुत गड़बड़ बात है कि इतना इंसान को लिया गया, लेकिन कारण क्यों है? कारण के बाद पहले बताओ कि काहे के देश में लिया गया है। समझ जाओ भाई जी कि हम लोग का खर्च जो है उसको ठीक से बवाक होना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप तो जानते हैं हमारा देश के फौजी वहां पर बरवाइन रिफीर में फ्रेंड डेलेंगन ब्राजीलियानन को रुकने के कहा, गोली चलाने लगा। मिलिटर ने, सन्नाम के मिलिटर ने भी गोली चलाया और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मथुरा, इनका कहना है कि यह होना ही था, खर्च बवाकिंग जरूरी है। प्यारे भाइयों, viel illegale vreemdelingen zijn overgedragen aan de politie. प्यारे भाइयों, मिनिस्टर मथुरा का विचार है dat het belangrijk is dat militairen goed getraind zijn और ये लोग को bevoegdheden, इन लोगों का जो ये फैसला ले सकता है खर्च बवाकिंग के लिए, खर्च बवाकिंग के लिए। परंतु ये बहुत जरूरी है मरवाइन रिफीर पर मिनिस्टर का ये विचार। Op de Suriname-rivier, nabij de monding, niet Amsterdam. Het leger जहां पोस्ट है वहां पर हाजिर रहता है। प्यारे प्यारे जनता, ये सब बात डिफेंसी का विचार, मिनिस्टर का विचार है कि डिफेंसी में एक बसाइन के प्रोग्राम चला है। De begroting van defensie is met 60 miljoen. जो 22 में जो ज्यादा था, अब से 60 मिलियन कम है बखरूते पर। यानी बसपार मिनिस्ट्री बसपार करता है और ये देश के लिए, मिनिस्ट्री के लिए और जनता के लिए। प्यारे प्यारे भाइयों, अभी कुछ दिन पहले मिनिस्टर का विचार है कि 100 ऑफिसियन बेइज्जत हुआ है, तो मिलिटरी के कारोबार जारी है और वो लोग के काम पर यानी मिनिस्टर बहुत खुशी है। ए भैया जी, जनता अनेक अनेक प्रकार की समस्या है। Aannemers ontevreden, John vuil ophaaldienst का जो इंस्क्रिप्शन था, aannemers का कहना है कि ये जिस तरह से AWS के कायदा कानून द्वारा ये इंस्क्रिप्शन होना चाहिए था, openbare inschrijving, al 42 dagen इस खुलासा से पहले लोग को अखबार के जरिए हुफरमेंस ब्लॉक में लोगों को सनीसा मिल जाना चाहिए कि के ये काम मिला है। aannemers ontevreden कैसे इंस्क्रिप्शन हुआ है और पाल 20 को कैसे ये लोग के कैसे मौका मिला इंस्क्राइब करने के लिए या भाग लेने के लिए, ये सबसे ये लोग ने सहमत नहीं है। हो सकता है कि मिनिस्टर इसके बारे में वो लोग को पूरा इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन के जरूरी भैया जी, समझे ना। एक समस्या जो मैंने अभी आपके सामने रखा कि एक फुट खनर का मौत हुआ है सर विंस्टन चर्चिल वैक में। सिपाही के खबरों में एक खबर और आया है, ऐसा ही एक खबर कि शुक्रवार के रात्रि को एक आरेडिंग हुआ है। एक व्यक्ति ने शुक्र रात को एक आदमी को धक्का मार दिया है और उनका भी मौत हुआ है। अब पता नहीं है कि जो पहला खबर मैंने आपको दिया था वही खबर है या ये दूसरा खबर है,
क्योंकि यहां बात लिखा कि ये शुक्रवार को आरेडिंग हुआ, शुक्र रात को, और शनिचर का उनका मृत्यु हुई। इसी का है इसमें। तब देखो भाई जी इसमें समस्या क्या है। एक फिल्म फेसबुक पर लोग ने फैलाया है, एक फिल्म कि एक पिता ने अपने 3 साल का बिटिया को उन्हें धमकी दिया, उसको बदरेक किया, छुरी से उनको डरवाया है, और ये 3 साल का बिटिया डर गई है। फेसबुक पर एक फिल्म जो लोग हमेशा देखते हैं प्यारे भाइयों, कैसे एक पेटर को यह बाप में शानदार भी करता है। यह फिल्म जो फैलाया गया सब लोग देखते हैं और नाराज भी होते देख देख करके। Dat Ministerie van Sociale Zaken en Bureau Rechten van het Kind गुजारिश की है कि इस फिल्म को तुरंत बंद कर देने के लिए, यह फिल्म को रोक देने के लिए। यह कोई अच्छा बात नहीं है कि एक 3 साल का बिटिया को बाप ने उन्हें पिटाई पीटी फिल्म में दिखाया जाता है और छुरी से धमकी दिया कि उनको कत्ल करेगा। प्यारे भाइयों, इनका परिवार ने तुरंत सिपाही तक खबर पहुंचाया और यह बाप गिरफ्तार हो गया है, पिताजी गिरफ्तार हो गया है। 3 साल का बिटिया को मिसहैंडल किया, छुरी से उन्हें धमकी दिया कत्ल करने के लिए, या क्या करेगा। एक बाप ने 3 साल की बिटिया के बाद चल रहा भाई जी। अनेक प्रकार के चीज सूरीनाम में मौसी, बहुत गलतियां चलने लगा इस देश के अंदर में। पहले तो ये सब चीज ना था, पहले तो ये सब चीज ना था काकी। वही समझाएगा आप लोग को कि हमारा देश में कम से कम 40-50 लुकुमांग लोग हैं जो न खाली सूरीनाम के समस्या, वो दुनिया भर के चीज जानते हैं कि कब मरेगा, कि कल लड़का ना हो है, कल के लड़का होगा, कि पैसा जीतेगा कि ना जीतेगा। ये सूरीनाम में, क्योंकि सरकार भी उन लोगों को मान लिया है, एरकन कर लिया है, क्योंकि स्टार्स टेलीविजन पर भी ये सब चीज ऐलान होते, तमाम टेलीविजन पर ऐलान होता है कि लुकुमांग लोग ने, भैया जी वो लोग से पूछो का भल सन्नाम में के कर नजर लग गए काका, के कर ऐसा पाप की है कि पापियों लोग इस देश में बढ़ते जा रहा है। आप लोग तनी बनाओ एक मिनिस्ट्री फॉर लुकुमांस, बहुत ज्यादा हो गए काके। वो लोग बहुत चीज करेगा सरनाम के लिए, सरनाम को बचाएगा, सरनाम को सही रास्ता पर ले जाएगा। मिनिस्टर्स लोग उनको ऑफिसर रख सकते हैं क्योंकि वो लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते। बप्पा, हमारे देश के तमाम लोग न जाने का हुए है सरनाम में। इतना सुघर देश, इतना सुघर देश, सुघर मनुष्य, सुघर छोकरी, सुघर मनुष्य लौंडन, आज देखो अपना जिंदगी गंवा रहे हैं ड्रग्स के बीच में, ड्रग्स के लेकर के गाजा खींचत है। न ठीक चीज काके, तनी बात करो सबसे, सबके समझाओ कि सही रास्ता पर चले। एक तो कोरोना वायरस एक तंग कर रहा है, गरीबी दूसरा लंग है, और तीसरा ये चोर चपाटी जो हो रहा है, और एक जहां पर लोग ने बच्चों को बलात्कार करने लगा। हम आप जनता को बताना चाहूंगा कि ये जो कोविड-19 वैक्सीन जो प्रदेश से आया है, हिंदुस्तान से आया है, बहुत christelijke leiders van het comité christelijke kerken CCK
और and interreligieuze raad in Suriname de Iris, वो जाकर के लोगों वैक्सीनेट करवाया है met het AstraZeneca-vaccin. प्रेककामर, ये प्रेककामर अकादमी ziekenhuis में हुआ है। हमारे भैया जी, ये शुरुआत हुआ है और आज भी जैसे पता चला हजारों लोग काका एफ में वैक्सीनेट करवाने के लिए वहां उपस्थित था। काका एफ के बात है, मुझे पता चला कि स्टमहोफ्ट इपोमादी, स्टमहोफ्ट इपोमादी, मिप, पेलेनापेन, ये जैसा आप जानते हैं स्टम वयाना, ये अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है। मेडिसिन सेंडिंग जोनबुमस्ट्राट में स्टमहोफ्ट, ये है इंगी परिवार से, स्टमहोफ्ट इंगी परिवार से कहिए, इपोमादी मिप पेलेनापेन, ये वयाना के है, वयाना से है। ये जैसे आप जानते हैं कि वैक्सीनेट करवाया है, कोविड-19 की वैक्सीन कहते लोग, और ये हुआ है मेडिसिन सेंडिंग जोनब्लूमस्ट्राट में। तो ये भी किया ताकि ये भी जाकर के अपने परिवार से, अपनी जात से बात करे कि सब लोग को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। परमाणु कमिश्नरियात से वहां के खुलाई से करीबन 500,000 SRD पैसा चोरी हुआ। 500,000 ये पैसा उस क्लैश में रखा गया था कि जो लोग फर्कीसेंग के समय सूरीनाम ने काम किया, वो फर्कीसेंग के पैसा उन लोग को मिलता। एक ही रात के बीच में आज से पैसा रखा गया, कल सवेरे पैसा लापता। 2 लोग ने गिरफ्तार हुआ, पूछताछ हो रहा है। कल एक तीसरा आदमी यार के, एक तीसरा आदमी यार, वो भी शुक्रवार को गिरफ्तार हुआ है और वो इनकार तो कर रहा है कि वो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन 3 लोग के बारे में बातचीत चला है। 2 लोग पहले से गिरफ्तार था, एक अब जाकर गिरफ्तार हुआ है। 500,000 ये लोग क्लैश से निकाल करके और पैसा बांट लिए होगा। बड़ी मुसीबत है भाई जी, सूरीनाम की जनता, बहुत मुसीबत है। बड़ी चोर पैदा हो गए काकी, बहुत चोर। हम तो के बताइला, देश में ये सब चीज पहले ना था। बहुत बहुत अफसोस की ये बात है भाई जी कि कैसे चोर पैदा हो गया है। न जाने इन लोग का बाप माए भी चोर है, डाकू, क्योंकि जब चोर नहीं है तो कैसे ये लोग चोर निकल गया। वैसे तो सब कोई जानते हैं भैया कि एक मिनिस्टर भैया हुक्दराट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका अभी तक तलाश जारी है। मुकदमा तो चलता है, उन्हें गिरफ्तारी के लिए वारंट भी निकल गया, एडवोकेट लोग उन्हें बचा रहा है, लेकिन हुक्दराट खुद आकर के नहीं बताते हैं कि वो चोर नहीं है और वो डॉक नहीं है। लेकिन जो इंसान डॉक हो जाता है तो इसका मतलब क्या है। अब न जाने कौन देश में है, कौन देश में ये जा करके यानी कि डॉक है, डॉक जैसे लोग बोलते हैं, है? और तो जाने का कि एक जमाना
जहां सोमसडाइस क्रेक है, सोमसडाइस क्रेक बहुत जमाना की बात है, शायद बुजुर्ग लोग को मालूम हो कि जब टूरिस्टन आने लगा तोरालिका में, टूरिस्टन आने लगा तोरालिका में, तो टूरिस्टन लोग आते ज्यादा तौर पर मौज मस्ती करने के लिए। उन्हें सुघर सुघर चछौड़ी होवे के चाहिए, मेहरारू होवे के चाहिए, दारू होवे के चाहिए। वो लोग परदेश से यहां आया करता था। लेकिन सूरीनाम के कायदा के समस्या जो था, बस खाफे से कहते, बहुत ऊंचा था। कोई लड़कियां ऐसे सड़क पर खड़े होकर के धंधा नहीं करती थी उन दिनों में। तो कुछ मर्द लोग न काके मेहरारू के कपड़ा पहन पहन करके, खूब पूरी फूरी लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, और कहा बोलत है पोंपैया लगा करके, परफ्यूम, और अपने आप को कैंकेन दामा कहलाते थे। वही बरोकी के नीचे से निकलते थे भाई जी टूरिस्टन के लिए। और टूरिस्टन सोचे, अरे हम ऐश्वर्या राय के देखिला, अरे हम प्रियंका को देखिला। लेकिन वो लोग ने काफी मायूस हुआ करते थे जब पता चला वो प्रियंका नहीं प्रियंको है। तब समझ में आया लोग को कि क्या धंधा देश में होगा। तब धीरे धीरे मेहरारू लोग जाने लगा दाम पर। पहले न था, पहले था कैंग कैंग दाम, मर्द था, मर्द भड़ुआ लोग कहिए। भैया जी, हमारे सूरीनाम की जनता, आप तो जानत हो कि देश के समस्या जो है ये धीरे धीरे बिगड़ते 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 आज एकदम से जाकर के चौपट हो गया है। समझे न काका? अब आप देखिए, नया रखिए एक कोशिश की फिनेंशियल दर को सूरीनाम में लाने के लिए। वो लोग ने तैयार किया न्यू सर्फ एंड एनफी इन्वेस्टर्स को लाने के लिए। एनडीपी फ्रैक्सी ने प्रोकुरर जनरल के पास चिट्ठी भेजी से दो मिनिस्टर के बारे में, फिनेंस का मिनिस्टर और बेचलासा मिनिस्टर के बारे में, इन दोनों पर मुकदमा चलाने के लिए। एनडीपी के फ्रैक्सी ने प्रोकुरर जनरल को चिट्ठी लिखे से इन दोनों मिनिस्टर पर कार्रवाइयां करने के लिए। द प्रोकुरर जनरल रॉय बैजनाथ पांडे जी मिनिस्टर अक्षयवर सिंह से इंफॉर्मेशन का मांग की है न्यू सर्फ एंड एनफी के बारे में। वो जानना चाहते प्रोकुरर जनरल जो एनडीपी ने पूछ बैठा है, वो भी पेशी मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन चाहता है। जो प्रोकुरर जनरल उस चिट्ठी का अस्कृत भी एनडीपी का फ्रैक्सी में भेज दिया है कि वो अक्षयवर सिंह मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांग किया है। देखो क्या हुए भैया जी, ये मामला तो नेशनल असेंबली में खारिज कर दिया गया है। अब एक नया एनफी का यानी उद्घाटन के बातचीत चल रहा है। सूरीनाम की जनता एसएलएम के बारे में सवाल उठा। हमारा एसएलएम जो लोग भाड़ा पर लिए थे, इस एसएलएम को लौटा दिया गया जहां से ये लोग भाड़ा पर लिए थे। और ये अमेरिका में एक उस्टैन जहां है, जहां सब पुराना प्लेन को रखा जाते, पार्किंग किया जाता, वहां उस प्लेन को भेज दिया गया है। इस वक्त एसएलएम के बारे में जिक्र हो रहा है। नया अगवाकार बैठा जिसका नाम पॉल दहान। पॉल दहान का विचार जो है भाई जी कि एसएलएम को एक साल के अंदर में ऊंचाई पर ले जाने के लिए, पॉल दहान ये तो नीदरलैंडर है, उन्हें एसएलएम की कुर्सी दिया गया।
वो चाहते कि 1 साल के अंदर में बहुत से ऊंचाई पर ले जाएगा। वैसे तो ऐसा लब ऊंचाई पर उड़ता रहेगा, लेकिन इनका कहना यह है कि वो भी पैसा की समस्या जो है, इनकम की समस्या जो है, वो भी ये सोच रहे हैं कि कमाई जरूर होगा, कमाई जरूर होगा और एसएलएम मुसीबत से एसएलएम को निकाल करके और अच्छे जगह पर लाएगा। हमारे प्यारे जनता, नेशनल असेंबली का फोर्सेटर मारिनस बेई ने डायरेक्सी से और प्रेसिडेंट कमिश्नर राजन पलाट सिंह से मुलाकात किया है। उनके बुला करके न्योता दे करके मारिनस बेई ने एसएलएम का डायरेक्सी और प्रेसिडेंट कमिश्नर राजन पलाट सिंह से मुलाकात की है, कैनेस मार्किंग और बातचीत की है। हमारे भैया चंदान के जनता, प्यारे प्यारे जनता, जैसे आप लोग जानते हैं कि देश का सरकार एक नया स्टिफ्टिंग कमेटी जो बनूम किया एसएमएल के मुतालिक, निकेरी का एसएमएल, वहां पर जाने की वहां के खेती बाड़ी जो होता है, आप जाने बहुत जमाना से श्रीनाम से मशीनाल लांबो बड़ी ऊंचाई पर था बकरा के जमाना से, लेकिन बकरा ने जब हम लोग को देख कर चला गया तो हम उसको चौपट कर दिए। आप तो जानते कि एनडीपी रखेरिंग एसएमएल को किसी के हवाले कर दिया, यानी कि बेच दिया, या जहां तक पता बेच दिया, लेकिन एसएमएल के बातचीत अभी जिंदा है। मिनिस्ट्री फॉर एलफीफी एसएमएल को बेचना नहीं चाहता है और जो कमेटी बनूम किया है वो चाहते कि एसएमएल बहुत जल्दी में जो अभी कुछ बाकी है वहां एसएमएल के नाम पर, वो सरकार एलफीफी के नीचे लाया जाए। सब लोग सोचते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग इस कमेटी में है, विद्वान लोग जो कमेटी में बैठाया गया है, ये लोग को चाहिए फरसलाख रखेरिंग एलफीफी को बताने के लिए कि ये लोग ने जब से ये बनूमेंट पाया है, ये देश के लिए और समाज के लिए क्या किया है, एलफीफी मिनिस्टर के लिए क्या किया है, ये सब बात वो लोग सरकार इंतजार कर रहा है। जब से कोविड-19 शुरुआत हुआ है सूरीनाम में, भाई जी, भाई जी हम कुछ बात बोलना चाहते हैं। सूरीनाम की जनता, जब से ये कोविड-19 कोरोना वायरस सूरीनाम में शुरुआत हुआ, से परिवार में जैसे बीओके के रिपोर्ट से पता चल रहा है 28 लोग की मृत्यु हुई है। 28 inheemsen overleden जब से कोरोना वायरस का शुरुआत हुआ है 1 साल पहले। 1 साल के अंदर में 28 inheemsen इस besmetting से देहांत हुआ है। 28 inheemsen। हमारे सूरीनाम की जनता, ये बीओके के रिपोर्ट से पता चल रहा है। बड़ी दुख की यह बात है कि आज 24 घंटे के अंदर में जो अंदशुक किया गया है कि कितना लोग बसमत हुआ है, तो 15 लोग बसमत हुआ है आज के कंट्रोल से। Vandaag 15
15 Personen ये बसमत हुआ है। सभी इलाका के इसे मिलाकर के 15 लोग। 15 लोग आज 24 घंटे के अंदर में बसमत हुआ है काकी। 9 लोग सिके हैं, इसमें है 4 लोग इंटेंसिव केयर में हैं। 4 लोग इंटेंसिव केयर में हैं। मैंने कहा कि 28 inheemse burgers इनों का मौत हुआ है ये कोरोना वायरस के द्वारा। टोटल जो जनता का मृत्यु हुई है कोरोना वायरस के द्वारा 176 176 doden 176 doden। ये बहुत ज्यादा भाई जी, ये बहुत ज्यादा है। हम लोग अपने सूरीनाम के जनताओं को शक्ति प्रार्थना और दुआ उनके लिए करने चाहता हूं कि हम लोग को चाहिए यह मामला मिलकर के हल करने के लिए। 176 तक दोगुदन बहुत ज्यादा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि 15 बसमैटिंग यानी बियोखी के जरिए हुआ, कंट्रोल हुआ। यह 19 मंथ तक आपको लगा करके चलना चाहिए, चाहे जो हो जाए। देर में इधर पर खड़े होकर के यह नया कानून जो सरकार ने बनाया है ना कि मैयत में मृत्यु में 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 तक हो सकता है। और लॉकडाउन के बाद तो जानत है, वो तो आप सुन चुके हैं ना। फिर भी आप लोग ये फेस्टन जो बात है, नचनिया लोग को नचाने के लिए, कूद फान करने के लिए ये मिला ही है, मिला ही फेस बनाने के लिए। भाई जी तनी से आप इंतजार करो, ये मामला जब हल हो जाएगा तो जितना आप नाचना चाहेंगे नाचो। अरे नाचने में क्या किसी को रोका कभी तक, कभी नहीं। लेकिन इस वक्त फेस मनाना ठीक नहीं है, कमर हिलाना है, चमक धमक करके ये करना वो करना अभी नहीं काका, बोलो तनिया गोर लो, समझे ना। बहुत गड़बड़ बात भाई जी, बहुत गड़बड़ बात है। आप देखो कितनी चमक धमक करके लोग ने क्या न क्या करता देश में। मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार को मौका दो ताकि वो कोरोना वायरस जो है ये मामला हमेशा हमेशा के लिए हल कर दे। और जैसे हम लोग 5 साल 6 साल 3 साल पहले देश में रहा करते थे, यहां न्योता वहां न्योता, वैसा ही लोग फिर से चाहते हैं। वही तरह के न्योता मौसी, कहीं विवाह संस्कार है तो बैठ कुर्सी पर नहीं बागी पर बैठल जाता और पुरैन के पत्ता पर भोजन आवत है। भात 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 हाथ हट जाते, दाल 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 अटन झट भैया, कहीं कहीं धर न भैया, कहीं रोटी 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 धर न ना ना कोहरा 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 धर न, चटनी चटनी, अच्छा ब्राह्मणी की चटनी बता धरे धरी ज्यादा धरिए। ऐसे के जमाना कितना अच्छा जमाना था मौसी। वहीं बैठो, पत्ती पर खाना, भोजन करो, प्रेम से भोजन करो, ओकरे बाद में गाना बजाना, बैठक गाना या तनी से कमर हिलाओ तनी से। ऐसन मौज धीरे धीरे हम लोग से निकल चुका। उनको वापस लाने के लिए तुम्हारे हाथ में है। जब मौत ने इस काम के बाद चल रहा है, जब बात है देर में तरफ खड़े हो, नचनिया लोग को पकड़ पकड़ के चपक चपक करके नाचना ठीक नहीं है। न जाने की बीमारियां तुम्हारे देहिया में से जाई कि ओकरे देहिया में से आई, समझे ना काका।
वो तीर के तरह बीमारी इधर घुसता है उधर घुस रहा है, तो तनी बच के रहियो। आज देखो 15 लोग बसमैत हुआ है कंट्रोल करते हुए। मैं जनता से अपील करूंगा कि सरकार के काम में दखल मत दियो, सरकार के काम करने दो। हमारी जनता, हमें उम्मीद है कि इसी महीना में नेखरन पे को होली फगुआ है। होली फगुआ शायद सरकार कहेंगे कि इजाजत नहीं देगा मनाने के लिए, लेकिन आज जो प्रोटोकॉल सरकार का है उस पर ध्यान रख करके होली का दहन, उसके बाद में तनी चौताल और भोजन करना और प्रार्थना करना, तो इसमें तो कोई की रुकावट नहीं रहेगा। प्रार्थना करना मिनाही नहीं है, बोले फेस मनाना ठीक नहीं है, तो हम लोग तो प्रार्थना करते हैं ना भैया जी। तो तनी होश हवास में ये सब कुछ करना, क्योंकि होली उत्सव जब सरकार कहेगा कि नहीं मनाना तो ये कैसे हो सकता है। मनाओ लेकिन प्रोटोकॉल ले करके। प्रोटोकॉल सरकार के जो है, कितना लोग चाहिए वहां नाच गाना मत करो, म्यूजिक साइड न बजाओ, लेकिन अपना त्योहार जो है उससे दिलगी कभी नहीं करना भाई जी। वो त्योहार हमारा त्योहार है और उस त्योहार के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये कोरोना 20 में भरुआ की तरह कूद पड़ा ने कहा कि सब चौपट कर दी सर, ये सब चौपट कर दी सर। लेकिन प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है बाप, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। आप लोग उसी से मदद मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो, हाथ जोड़ करके, हाथ उठा करके दुआ करो ताकि देश में शांति आए, देश में सच्चाई आए और देश में विश्वास पैदा हो। यह सब आप लोग को करना चाहिए। हम लोग को यह करना चाहिए कि हम लोग के देश में फिर से शांति आए और आप अपने कौम पर कटाक्ष मत करना जनता। हम अपने कौम पर बहुत से कटाक्ष कर चुके हैं, 40, 45, 50 साल तक हो चुका है। अब सुधर जाओ, अपने कौम पर कटाक्ष मत करना, क्योंकि अगर आप जो भी करो अपनी जनता पर, अपनी धर्म पर कटाक्ष मत करना भाई जी। हम लोग कितनी धोखा खा चुके हैं, बार बार हम लोग को धोखा नहीं खाना चाहिए। एक इंसान को अपने मतलब के लिए अपनी समाज को, अपनी जनता को, अपनी धर्म को मत बेचो भाई, क्योंकि हम लोग देखिला कि 1-2 इंसान मौज करता है और ज्यादा मनुष्य धोखा खा करके गरीबी उठाता है। इसीलिए एक कहावत कहा गया है, कोई खुश है कोई रो रहा है, मेरा मालिक ये क्या हो रहा है। कोई खुश है कोई रो रहा है, मेरा मालिक ये क्या हो रहा है। भाई जी, अपने मतलब के लिए अपना शरीर मत बेचना, क्योंकि तुम्हें कहीं कोई दे रहा है तो आप अपने बेच करके मौज करना चाहेंगे और बाकी जनता दुख काट रहा है। आज सिखलाते सीख लो, मरण परिवार से सब मरण परिवार एक हो गया है, एक हो गया है, और उन लोगों का एकताई में भरोसा है जो हम लोग अभी तक न कर पा रहे हैं। सीख लो भाई जी, धर्म कहते यही बात, मजहब कहते वही बात कि कितना दिन तक आप दुनिया में रहेंगे। प्रभु परमात्मा हर एक को समय दिया है, लेकिन यह समय नहीं दिया है तोड़ फाड़ करने के लिए, फोड़ फाड़ करने के लिए वो नहीं। प्रभु परमात्मा ने हम लोग को समय दिया है कि जा करके और दोस्ती के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, परिवार के रूप में, भाई के रूप में मिल करके एक बोझा उठाना और मिल करके समस्या हल करना। इस कारण से प्रभु ने हम लोग को दुनिया भेजी सर।
न यहां पर काट पीट करने के लिए, चौक चाक लगाने के लिए, लूट मार करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये बात के लिए प्रभु हम लोग को दुनिया में नहीं भेजे हैं। मुझ से रहियो, अच्छा से रहियो, और मुंह फुला फुला करके काकी जिंदगी बसर मत करना। ये प्रभु ने अच्छा जिंदगी दिया इंसान को, तो हंस हंस करके, खुशहाली मना मना करके जिंदगी बसर करो। और यही हम आप लोग से आशा रखते हैं। और कोरोना वायरस के कायदा कानून द्वारा हम लोग को भी जीना चाहिए, और हम लोग को जहां तक हो सके लोग को मदद करते रहना, लोग को सहायता करते रहना। किसी के बारे में गलत बात मत फैलाना। मुझे इजाजत दीजिए, मेरा सलाम कबूल कीजिए। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा।